आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फैब्रिक लॉट और फैब्रिक सेडमेंट क्या होता है, उनके बारे में डिटेल में जानेंगे कि जब फैब्रिक डाई होके आता है तो उसमें फैब्रिक लॉट और फैब्रिक सेडमेंट कैसे आता है। चलिए हम वो जानते हैं। आज का हमारा वीडियो है कि जब फैब्रिक डाई होके आता है मिल से, तो उसमें किस किस तरह के प्रॉब्लम, समस्या और जो नेचुरल गुण है फैब्रिक के, वो क्या क्या होते हैं। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि सारा का सारा फैब्रिक एक लॉट में डाई नहीं हो सकता, क्योंकि मिल की भी कैपेसिटी होती है, जहाँ डाइंग यूनिट होते हैं उनकी भी कैपेसिटी होती है कि एक बार में हम कितना मीटर फैब्रिक डाई करें। सपोज हमने अगर 1 लाख मीटर फैब्रिक का ऑर्डर दिया हुआ है किसी स्टाइल के लिए, तो 1 लाख मीटर एक लॉट में डाई नहीं हो सकता। मिल अपनी रेसिपी सेट कर लेता है और रेसिपी सेट करने के बाद उसको अपने जितनी कैपेसिटी होती है एक बार डाइंग की, वो एक बार डाई हो जाता है और फिर अगला, फिर वैसे ही उसी रेसिपी से फिर अगला लॉट डाई होता है। ऐसे कर करके टोटल क्वांटिटी डाइंग की कंप्लीट होती है। तो उसमें जब भी जितने बार डाई होगा उतने बार कुछ ना कुछ शेड वेरिएशन आएगा, जिसको मिल और मिल उसको अवॉइड नहीं कर सकता। चाहे भी कितना भी टेक्निकली साउंड हो या कुछ भी कोशिश करने के बावजूद भी इसको 100% अवॉइड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हर लॉट में कुछ ना कुछ शेड वेरिएशन आ ही जाते हैं। तो कलर का 19-20 का फ़र्क आता ही है। कुछ लॉट ऐसे भी होते हैं जिसमें ज़्यादा का फ़र्क आता है। आइए हम उनको डिटेल में अपने स्लाइड में मैं आपको शेयर करता हूँ। अब ये क्या है कि ये है हमारे शेड कार्ड, जो लैब डिप जिसे हम कहते हैं लैब डिप। अब लैब डिप जो हमारे पास आता है, तो उसमें से हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन पास है। अब जो भी ऑप्शन पास होता है, ये ऑप्शन हम मिल को दे देते हैं कि ये लीजिए, अब इसी जो आपने जो लैब डिप दिया है उसका ये ऑप्शन पास है। अब भले ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई भी ऑप्शन पास हो, तो हम उस लैब डिप कार्ड को मिल को दे देते हैं कि आप लीजिए और प्रोसीड कीजिए। अब प्रोसीड करने के बाद जब फैब्रिक डाई होके आता है तो उसमें कुछ ना कुछ शेड वेरिएशन आते ही हैं, और ये जो शेड वेरिएशन होता है वो मैक्सिमम केस में डार्क कलर में कुछ ज़्यादा आते हैं और लाइट कलर में थोड़े से कम आते हैं, लेकिन आते सब में हैं। कोई रेडिश हो जाएगा, कोई ब्लूइश हो जाएगा, कोई ग्रेइश हो जाएगा, तो ये वेरिएशन आएंगे ही आएंगे, और वो हमें जो एक्सेप्टेबल होता है अपने तरफ से और बायर की तरफ से, वो एक्सेप्ट करा के मिल को, बायर से एक्सेप्ट करवा के मिल को दे देते हैं कि ये लीजिए, ये बायर ने एक्सेप्ट कर दिया और ये हम प्रोडक्शन में एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, अब जैसे मिल से 40,000 मीटर का फैब्रिक का बन के आया, तो ये जितने हैं शेड ए, शेड बी जो बन के आया है, किसी मिल ने दिया है बना के कि चलो ए शेड में और बी शेड में ये टोटल इतने शेड तो यही है, लेकिन उनमें लॉट्स हैं, इतने लॉट्स हैं। एक हो सकता है ए शेड थोड़ा ब्लूइश पे जा रहा हो या रेडिश पे जा रहा हो, बी शेड किसी और टोन पे जा रहा हो। है तो जो कलर है इसका लाइलैक कलर, वो कलर तो रहेगा ही रहेगा, पर्पल जिसे हम कहते हैं, तो ये कलर तो है। लेकिन इसमें भी अगर जो लाइट बॉक्स में हम देखेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता ही है। जो बायर का स्टैंडर्ड लाइट बॉक्स होता है, TL84 ले लें, किसी बायर का होता है, किसी का D65 होता है, डे लाइट होता है, तो ये तो उस लाइट बॉक्स में जाके देखते हैं लैब डिप के स्टैंडर्ड से, तो कुछ वेरिएशन क्लियरली दिख जाएगा कि ये कैसा है। अब जैसे ए शेड है, अब ए शेड में भी इसमें जो लॉट्स होंगे, मान लीजिए 5 टुकड़े आए हैं वहाँ से बन के, मतलब 5 थान हैं। अब एक थान में कम से कम 200 मीटर फैब्रिक होगा, सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मान लीजिए 1000 मीटर का ए है और 1000 मीटर या 2000 मीटर का ये बी है, तो उसमें वो दिखा के मिल भेज रहा है कि हाँ जी, ए में 1000 मीटर है और बी में 2000 मीटर है।
अब इसमें से अब हमें और बायर को डिसाइड करना होता है, मतलब फैक्ट्री और बायर को, कि कौन सा शेड हम चलाएंगे कौन सा नहीं चलाएंगे। तो जो मोटी क्वांटिटी होती है और जो क्लोज होता है लैबडिप अप्रूव लैबडिप के, तो हम उसको अपने लेवल में भी पास कर देते हैं, अगर एक्सेप्टेबल लेवल है तो अपने ही पास करते हैं, कुछ थोड़ा सा वेरिएशन है तो हम बाइंग हाउस या बायर को भेज देते हैं कि ये लीजिए ये आया है और इसकी क्वांटिटी इतनी है, प्लीज़ पास कर दीजिए। तो बायर भी देखता है कि हम इसे चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं, तो बायर उस हिसाब से उसको अप्रूवल देता है। तो ये वेरिएशन, ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल कुछ दिया है कहीं से, तो आपको समझाने के लिए, जिससे आपको क्लियर हो कि कैसे आते हैं। ये शेडबैंड बन के आता है। अब दूसरे स्लाइड में हम देखते हैं कि जैसा जनरली डेनिम फैब्रिक में होता है और ट्विल के फैब्रिक होते हैं या कैनवास फैब्रिक होते हैं, बहुत सारे फैब्रिक डार्क कलर के होते हैं, उसमें देखिए फैब्रिक तो एक ही है, इसमें कलर भी एक ही है, लेकिन उसका शेड अलग अलग है। और वो पता कैसे चलता है कि बहुत सारे इसमें तो वेरिएशन है। तो छोटी छोटी कटिंगे फैब्रिक स्टोर वाले क्या करते हैं कि A4 साइज़ की कटिंग हर थान से निकलवाते हैं, हर रोल से निकलवाते हैं और उसको एक दूसरे के साथ अटैच कर देते हैं। अटैच करने के बाद जब हम सारे को उठा के एक लाइट बॉक्स में दे जाते हैं, तब पता चलता है ओके इसमें से ये कितना वेरिएशन है और कौन कौन सा कितनी कितनी क्वांटिटी है, कितना वेरिएशन है। और उसमें ये भी पता चलता है कि कौन सा एक्सेप्टेबल है, कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद जो एक्सेप्टेबल होता है हम एक्सेप्ट करते हैं और साथ में ये इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि जो भी इशू होगा फैब्रिक प्रोडक्शन टीम को, वो लॉट वाइज ही और शेड वाइज ही होगा। क्योंकि अगर बाय द वे किसी का ए का फ्रंट कट गया गारमेंट के बॉडी में, फ्रंट बॉडी में, और बी से बैक कट गया, तो गारमेंट शेड वेरिएशन आ जाएगा, सेंटर सर्विस के भी प्रॉब्लम आ जाएंगे। मतलब जो शेड फ्रंट का कुछ और है, बैक का कुछ और है, तो साइड में जब दोनों का जो साइड सीम होगा फ्रंट और बैक का, उसमें क्लियर दिखेगा कि दोनों दो तरह के, तो वो कोई एक्सेप्ट नहीं करता उस केस में, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो ये ब्लैंकेट से हमें क्लियर पता चल जाता है कि ये कैसे वेरिएशन है और कितना कौन सा एक्सेप्टेबल लेवल है। तो ये भी एक तरीका है। और ये ब्लैंकेट हम एक तो डार्क कलर में बनाते हैं, पॉपलिन ट्विल फैब्रिक के लिए भी बनाते हैं, और जो भी डार्क फैब्रिक होता है उसके लिए बनाते हैं, और एक डेनिम के लिए तो ज़रूर बनाते हैं। क्योंकि डेनिम में होता है क्या है कि डेनिम में कोड़ा फैब्रिक होता है, जो मिल का से जो फैब्रिक आता है उसमें नहीं पता चलता, सारे फैब्रिक एक ही जैसे होते हैं। लेकिन जो फैब्रिक वॉश होता है, क्योंकि डेनिम का मेन इफेक्ट वॉशिंग के बाद ही आता है, किसी का ओवर डाई का प्रोसेस होता है या किसी का नॉर्मल जो एंजाइम का प्रोसेस होता है या फिर ब्लीच का प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस होने के बाद ही पता चलता है कि ये फैब्रिक, ये लॉट कैसा है। तो हर कटिंग पे जो इसमें ब्लैंकेट जुड़े हुए हैं, हर कटिंग पे शेड नंबर लिख देते हैं, रोल नंबर लिख देते हैं, ये इस रोल का है, ये इस रोल का है, जो कि वॉशिंग के बाद भी नहीं मिटता, हम येलो मार्कर से लिखते हैं, और इसकी इतनी क्वांटिटी है। तो इससे पता चल जाता है कौन सा रोल हमारा ठीक है, कौन सा गलत है, कौन सा कैसे। और डेनिम में शेड वेरिएशन आते ही आते हैं। एक गारमेंट में कोई हल्का हो जाएगा, कोई भारी हो जाएगा, कोई लाइट हो जाएगा, कोई डार्क हो जाएगा, कोई किसी का किस और टोन पे। जो वॉशिंग एंजाइम होता है, एंजाइम के बाद जब ब्लीच होता है, तो उनके कलर वेरिएशन होते ही हैं, और वो करके ही ब्लैंकेट बनाते हैं और बायर को भेज देते हैं कि ये लीजिए कि डेनिम के ऐसे आ रहे हैं। तो फिर बायर उसको एक्सेप्ट करता है, और जो रिजेक्ट करने वाला होता है रिजेक्ट कर देता है। तो ये जनरली डार्क फैब्रिक और डेनिम में ही होते हैं जनरल। ये देखिए डेनिम का जो शेड ब्लैंकेट बनता है वो बना हुआ है। एक रेफरेंस के लिए मैंने बस नेट से निकाल के आपके लिए दिया है कि जो आप समझ सके कि कैसे बनता है। इसमें सब बहुत सारे रोल के फैब्रिक एक साथ ज्वाइंट करके वॉश किया हुआ है। तो ये आपको क्लियर हो गया हो क्या होता है। उसके बाद आज का टॉपिक हमारा यही था कि शेड वेरिएशन जो होते हैं फैब्रिक स्टेज पे, उनको हम कैसे जानते हैं और उनसे हम
आगे कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि सारा फैब्रिक तो हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, संभव नहीं है कि हम सारा का सारा फैब्रिक रिजेक्ट कर दें, और रिजेक्ट करने के बाद फिर तो शिपमेंट कैसे बनेगी। इसलिए वो फैब्रिक को हम एक्सेप्ट करके बायर से अप्रूवल लेके और प्रोसीड करते हैं, क्योंकि मर्चेंडाइजर का जो काम होता है वो 100% रिजेक्शन नहीं होता। कुछ आया 100% रिजेक्ट कर दो, वो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन वो है कि आप जो आए, अगर वो एक्सेप्टेबल लेवल पे है तो बायर को दिखाएं, और 19-20 भी है तो बायर को दिखाएं, बायर से अप्रूवल ले कि ये आ गया, क्योंकि हज़ार 2 1 लाख मीटर फैब्रिक रिजेक्ट नहीं होता जनरली, अगर बहुत मेजर ही ना हो जाए तो वो शेड वेरिएशन हम बायर को दिखाते हैं, और बायर बहुत केस में ओके कर देता है, फिर ओके करके प्रोसीड। नहीं तो फिर वो सारा फैब्रिक मिल भी कहेगा नहीं, हम दोबारा से इतना डाई नहीं करेंगे। कुछ ऐसे मिल होते हैं, कुछ ऐसे बोलेंगे नहीं 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 यही आएगा आपको, कुछ बोलेंगे अब हमसे फिर डाई नहीं होगा 2-3 महीने के बाद, फिर तो शिपमेंट ही नहीं जाएगी। तो हमें सबका सॉल्यूशन निकाल के फिर आगे बढ़ना पड़ता है। चलिए, वीडियो आपको इफ़ेक्टिव लगा होगा और इंफॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो बनाता जाऊँ और जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो।